हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। अगर आपने एसएससी 2024 का एग्जाम दिया था या फिर आपने पीवाईक्यूज सोल्व करे होंगे तो इलेक्शन बेस्ड के ऊपर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्या था इस क्वेश्चन में, आइए उसको डिस्कस करते हैं और इसका क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड था। जिन बच्चों का कंसेप्ट कमजोर है वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए थे। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक इलेक्शन था जिसमें दो कैंडिडेट थे, ठीक है। सबसे पहले y% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, तो उसके बाद जितने वोट डले थे उसमें से 10% वोट जो है इनवैलिड हो गए, ठीक है। फिर विनिंग कैंडिडेट जो है उसको 59.375% वोट मिले वैलिड वोट के, और ऐसा होने पे वो 2484 वोट से जीत गया। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतने हैं 16,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आइए इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 16,000 टोटल वोटर्स थे, उसमें से y% लोगों ने वोट नहीं डाला। उसके बाद ऐसा होने पे जो जितने वोट डले उसको हम बोलेंगे वोट्स कास्ट, है ना। हमें नहीं पता कितने वोट डले, लेकिन हमें इतना पता है कि 16,000 में से y% लोगों ने वोट नहीं डाला और बाकी बचे लोगों ने वोट डाला, ठीक है। उसके बाद जो वोट डले उसमें से 10% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित हो गए, तो बचे कितने 90%। तो इस 90% वैलिड वोट से ही विनर और लूजर डिसाइड होगा, मैं आपको हर बार बोलता ही हूं। तो एक काम करते हैं, वैलिड वोट का क्वेश्चन में गिवन है कि 59.375% जो है वैलिड वोट का 59.375% जो है वो विनिंग कैंडिडेट को मिले। तो बचे कितने वैलिड वोट किसी लूजिंग कैंडिडेट को मिलेंगे, तो वो आएगा 100 माइनस 59.375%। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40.625। तो लूजिंग कैंडिडेट को मिले 40.625% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट के 59 पॉइंट समथिंग परसेंट मिले विनिंग कैंडिडेट को, और वैलिड वोट के 40 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट मिले लूजिंग कैंडिडेट को। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था या मार्जिन ऑफ विन था वो कितना निकल करके आएगा परसेंटेज में, वो आएगा 058.7.81। इसका मतलब 18.75% ऑफ वैलिड वोट जो है वो है विन मार्जिन, दैट इज 2484, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 18.75% है इसको दो तरीके से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि मुझे पता है 1/16 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 6.25%, ठीक है। हमने जब परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था कि 1/2 से लेके 1/25 तक आपको याद होना चाहिए। तो 1/16 अगर 6.25% है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 18.75%, जो कि इस क्वेश्चन में हमारा निकल करके आया। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/16, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परसेंटेज की जगह 3/16 ऑफ वैलिड वोट जो है वो निकल करके आए 2484। यहाँ तक मामला क्लियर है। ये 18.75 अगर आपको कन्वर्जन याद भी नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे भाई, 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो 25 7 25 5 25 चौका 100, फिर 25 3 एंड 25 चौका, ऐसे भी 3/16 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन याद भी नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, 3-4 सेकंड में ही आपको मिल जाएगा ये। तो यही मैंने किया था यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हम वैलिड वोट निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2484 इंटू में 16 डिवाइड बाई 3। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 828 इंटू में 16। तो वापिस डायग्राम पे आते हैं। वैलिड वोट जो हमारे पास निकल करके आए वो आए 828 इंटू में 16। अब वैलिड वोट हमें पता चल गए तो टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए थे हम ये निकाल सकते हैं। कैसे कि 90% ऑफ वोट्स कास्ट, 90% ऑफ वोट्स कास्ट जो निकल करके आए वो आया 828 इंटू में 16। तो 1% क्या होगा, 1% होगा 828 इंटू में 16/90। तो 100% क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इंटू में 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो 920 इंटू में 16, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 920 को 16 से मल्टीप्लाई करना बेसिकली, तो 0 2 7 14, तो 14720। हमारे पास वोट्स कास्ट कितने हुए उसकी वैल्यू आ गई है। तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 16,000 टोटल वोट्स थे, उसमें से y% लोगों ने वोट नहीं डाला और ऐसा होने पे जो वोट्स डले वो आए 14720। तो इसका डिफरेंस कितना निकल कर क्या आएगा, ये आएगा 80 280 1280। तो 1280 ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डाले। तो ये परसेंटेज टर्म में कैसे निकालेंगे कि 1280 टोटल वोट्स का कितना परसेंटेज है इनटू में 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर के आई 8%। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा कंसेप्चुअल था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने कैसे सोल्व किया। सबसे पहले तो हमने लिखा कि टोटल वोट्स जो कितने थे वो थे 16,000। उस 16,000 में y% लोगों ने वोट नहीं डाला और ऐसा होने पे कुछ जितने लोगों ने वोट डाला हमने यहाँ पे वोट्स कास्ट के तरीके से लिख दिया। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि इतने डले वोट में से भी 10% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए और बचे हुए 90% जो वोट हैं वो वैलिड वोट है। ठीक है, यहाँ तक की स्टेटमेंट क्लियर है। फिर स्टेटमेंट में आगे गिवन है कि वैलिड वोट का 59.375% जो है वो विनिंग कैंडिडेट को मिला। तो बचा हुआ वैलिड वोट का परसेंटेज जो आया वो आया 40.625, है ना। 100 में से 59.375 को माइनस कर दिया। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वैलिड वोट मिले, 40.625% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, फिर इनका जो विनिंग मार्जिन का डिफरेंस है वो हमारे पास निकल करके आया परसेंटेज में 18.750। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2484। तो ये इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। फिर 18.75% का मैंने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकाला, वो निकल करके आया 3/16। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया था। फिर वैलिड वोट को सोल्व कर लिया, हमारे पास वैलिड वोट की वैल्यू आई 828 इंटू में 16। यहाँ तक क्लियर है। फिर वैलिड वोट हमें पता चल गए तो हम कितने वोट डले वो निकाल सकते हैं कैसे कि 90% ऑफ वोट्स कास्ट जो थे वो आए हमारे 828 इंटू 16। तो 1% कितना होगा और 100% कितना होगा। इससे हमारे पास कितने वोट डले उसकी वैल्यू आ गई 14720। तो बस फिर अब हमने निकाल लिया कि 16,000 टोटल वोट थे, उसमें से 14720 लोगों ने ही वोट डाला। तो 1280 लोग वोट डाले नहीं है। ये परसेंटेज टर्म में हमने निकाल लिया कि 8% ऐसे कैंडिडेट वोटर्स थे जो वोट डाले नहीं आए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं तो मान लीजिए आप इलेक्शन के काफी कंसेप्ट को जानते हैं। ठीक है, और इसमें मोस्टली सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं इलेक्शन बेस्ड टॉपिक के सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है, आप चाहते हैं उस क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।